जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ तुम्हें सत्य ज्ञान। बाबा जय गुरुदेव ने बहुत सारी किताबें छपवाई और किताबें छपवाई के क्या करा, उनमें एक आधार बना के गए आगे के लिए, युग परावर्तन के लिए आधार बना के गए। सबसे पहले क्या चीज़ है, मथुरा में एक मंदिर, सभी धर्मों के लिए क्या है, एक आधार, एक मंदिर। दूसरा कहाँ है, खितौरा। खितौरा में क्या मिलता है, अमृत जल। और मथुरा में क्या मिलता है, एक मनोकामना। तो सभी धर्मों के जितने भी इंसान हैं तो आप वहाँ जा सकते हो और एक मनोकामना का लाभ उठा सकते हो। तो वहाँ से आने के बाद आप बाबा जी के नियमों पर चलिए। बाबा जी ने क्या कहा था, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आप साधना करिए तो आपको आत्म कल्याण हो जाएगा, आपका मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। अगर करोड़ों युग बीतने के बाद आपको इस मनुष्य शरीर में धारण करा है, आपने ये मनुष्य शरीर मिला है, उस भगवान ने असीम कृपा करके ये मनुष्य शरीर जो अमोलक है आपको दिया है, तो आप इसका लाभ उठाइए। इसका लाभ क्या है कि मोक्ष प्राप्त कर लो, आप भगवान को देख लो, भगवान का इस्तेमाल कर लो। और परमात्मा को क्या है, अपने घर देख लो, आत्मा आई कहाँ से है, तो वो क्या है, उस परमात्मा का घर। तो आपको इसी मनुष्य शरीर में अंदर में देखने के बाद आपको सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको उन रचनाओं को देखने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप देखिए और लाभ उठाइए। बाबा जी की किताबों में बड़े राज छुपे हैं, जो बाबा जी ने किताबों के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कुछ सत्य ज्ञान, जो आपको लाभ करेगा, आपके घर परिवार को लाभ करेगा और आपके समाज को लाभ करेगा। तो आप खुद भी देखिए और दूसरों को बताइए। जितने पढ़ा लिखा समाज है, जो हमारे गुरु भाई बहन अनपढ़ हैं, उनमें जागृति नहीं हो रही है, आत्म कल्याण नहीं हो रहा है, मोक्ष मुक्ति का आधार नहीं मिल रहा है, तो आप उन्हें बताइए और घर बैठ के 1 घंटा सुबह 1 घंटा साधना करिए, तो इसका लाभ आप जरूर उठाइए। जय गुरुदेव। बाबा जी ने कहा था, मुझे बराबर याद करते रहना। जितने भी बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी हैं, जितनों ने नामदान लिया है, गुरु दीक्षा ली है, या मथुरा कभी गए हैं, कभी भी गए हों, तो आप कहीं भी रहो, अपने घर परिवार में साल में 1 बार मथुरा जाइए, 1 बार खितौरा जाइए और सादगी संगत करिए। बाबा जी ने कहा, मुझे बराबर याद करते रहना। आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बाबा जी को याद करो, उनसे प्रार्थना करो, उनका नाम स्मरण करो, तो तुम कहीं भी रहो, वक्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो बाबा जी कितने प्यारे हैं आप सभी के लिए। बाबा जी कह रहे हैं, अगर आप 1 घंटे सुबह 1 घंटा साधना, कितने ही सब इतिहास में ठाके देखो आप, कितने महात्मा आए और सब ने यही बताया कि महात्माओं के लिए आप 24 घंटे में से 2.5 घंटे का समय निकाल कर दे दीजिए और अपनी कमाई का 10वांश एक गुल्लक में डाल के रखिए, जो आपके 3 जगह काम आ जाएगा, सेवा, सत्संग और भजन। सेवा किसकी करनी है, सादगी संगत की, दीन दुखियों की, मोहताजों की। तो आप जाइए और लाभ उठा के देखिए 1 घंटे साधना का। मैं आपकी वक्त पर मदद करूंगा, हर क्षण सबको देखता रहता हूं, चाहे वो हजारों मील की दूरी पर क्यों ना हो। जितने बाबा जय गुरुदेव से जुड़े, जिसने 1 बार भी दर्शन करा, नामदान लिया, शिक्षा ली और वो भूले भटके मथुरा नहीं भी गए, खितौरा नहीं भी गए, अगर वो घर परिवार में इस मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप बेबिगड़ देरी करें, 1 घंटे साधना करिए और साधना करके सादगी संगत में जाकर लाभ और हानि को बता सकते हैं। और जब तक आप प्रयत्न करते रहिए, जब तक आप अपना घर ना देख सकें, वो परमात्मा को ना देख सकें, भगवान को ना देख सकें। इस भगवान को पाने का एक निश्चित आधार होता है, इसकी इतनी समय सीमा इतनी लंबी नहीं होती। कबीरदास ने कहा था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो आपको क्या चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आप 1 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, साल, सवा साल आप मेहनत तो करिए, और इतने दिनों में आपका आत्म कल्याण नहीं होता तो मेरे इस वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए, आप बताइए तो सही। अरे सही युक्ति से मुक्ति मिल जाती है, अगर युक्ति सही ना हो तो मुक्ति नहीं मिलती। इस संसार के ही आप काम देख लीजिए, कितने काम करते हो, बाजी बाजी का आपको फल नहीं मिलता, पर जो लगन मेहनत से करते हो, ईमानदारी, इसको फल मिल जाता है। अरे बुराई का भी फल मिलता है और अच्छाई का भी फल मिलता है। बुराई का फल संसार में 84 में ले जाता है और अच्छाई का फल आदमी स्वर्ग, बैकुंठ और सतलोक तक ले जाता है। अरे आपको अच्छा फल की जरूरत है तो साध की संगत करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। किसी भी साधु, सदगुरु को और गुरु को आपके तन मन धन की जरूरत नहीं होती, वो तो तन मन धन इसलिए लेते हैं जिससे कि आपका आत्म कल्याण कर दें, आपको मोक्ष प्रदान करवा दें और परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना कर दें। बाबा जी ने कहा था,
जैसे पहले के इतिहास में और आज तक कोई महात्मा ऐसा नहीं हुआ जो ये कह दे कि मैं जाने के बाद भी आपके साथ रहूंगा 400 साल तक। अरे उन बाबा जी को आप देख तो लीजिए, वो आपकी मदद कैसे करते हैं। बाबा जी ने कहा था आप हमसे छोटी छोटी चीज़ें मत मांगा करो, बड़ी चीज़ें मांगा करो। पानी बरसाना ये सब छोटा काम है, ये काम तो छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर ऊपर इशारा कर देंगे तो पानी बरस जाएगा, हम वही काम करेंगे जिसमें आपका लाभ हो। छोटे छोटे बच्चों में अगर घर परिवार में रहते हैं, आप बाबा जी की प्रार्थना करिए। पीछे जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं आप पीछे बैठा लीजिए, उनसे कहिए एक माला देके, बच्चों जय गुरुदेव, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं मालिक से आप जय गुरुदेव नाम लेते रहिए। उनमें इतनी शक्ति आ जाएगी, अगर ओपी ऊपर को इशारा कर देंगे कि पानी बरस जाए तो बरस जाएगा। बच्चे उस परमपिता परमात्मा को बड़े प्यारे होते हैं। बच्चों के साथ वो मालिक जो सबका सृजनहार है खेलता है, तो अपने बच्चों की मनोकामना पूरी करने के लिए ही तो इस संसार में आत्माओं को भेजा है। जाओ बच्चों खेलो कूदो रहो मौज से। इसलिए जो आपके घर परिवार के छोटे बच्चे हैं आप उनसे साधना करके आदत डाल लीजिए। आदत सर्वोपरि है। दुख की भी आदत होती है, सुख की भी आदत होती है और आनंद की भी आदत होती है। आदत ही तो बदलनी है। अगर आदत बदल गई, अगर आदत ऐसे कामों की लाइए जो सतलोक को प्यारे, जो सतलोक में आत्मा जाएं और देखें। हमारे घर परिवार समाज को कोई हानि नहीं होती उस परमपिता की साधना करने से। अरे उस परमपिता परमात्मा ने जो सबका सृजनहार है, सारे धर्मों का एक है, उसने ही तो हमें बनाया है, उसने ही तो इस संसार को बनाया है, वही तो सबका आधार है। अनेक साधना हमें करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? घर परिवार में बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत होती है, और घर परिवार में बहन भाई की भी ज़रूरत होती है, और घर परिवार में समाज की ज़रूरत होती है, घर परिवार में अनेक साधनों की ज़रूरत होती है। क्या कोई एक आदमी संसार में रह सकता है? इसी प्रकार हमें इस संसार में देवी देवताओं की ज़रूरत भी होती है, और हमें मास्टरों की भी ज़रूरत होती है, और हमें साधु संत महात्माओं की ज़रूरत होती है, और जो एक भीख मांगने वाला आता है उसकी भी हमें ज़रूरत होती है। क्योंकि सबका एक आधार है। हम सबसे प्रेम करें, अपनी यथानुसार मदद करें, पर आधार मेन अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का होना चाहिए। प्रेम सबसे करो, कोई धर्म खराब नहीं होता, अपना आपा खराब होता है। अपने आपे को सुधार के उस परमात्मा के साथ लगन लगाओ और अपनी आत्मा को सतलोक तक पहुंचाओ जहां सबका कुल मालिक बैठा हुआ है। बाबा जी ने कहा था तुम मेरी नकल मत करना, नकल करोगे तो मार खानी पड़ेगी। मतलब जैसे दाढ़ी मैंने रखी है, और जैसे मैंने कपड़े पहने हैं, और जैसे मैं नामदान दे रहा हूँ, ऐसे आप करोगे तो आपको मार खानी पड़ेगी। हर युग के बाद जब कोई महात्मा वो कुल मालिक इस संसार में आता है तो एक आधार लेके आता है, वो अपना काम करके चला जाता है, पर वही काम दोबारा उस शरीर में काम नहीं करता। अगर उसकी कोई नकल करता है तो उसकी जो है थोड़ी हानि होती है। हानि क्यों होती है? क्यों? काम तो दूसरे तरीके से होना है, वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं, वो लकीर के फकीर बने बैठे हैं। जिस प्रकार दादा काम कर गए वही बाबा करेगा, जो बाबा काम कर गए वही बेटा करेगा, ऐसा नहीं होता। जो दादा काम कर गया वो दादा के साथ चला गया, जो बाबा काम करेगा वो बाबा के साथ चला जाएगा, जो बेटा काम करेगा वो बेटा के साथ चला जाएगा। विचार करिए, आज से 50 साल पहले मोबाइल का नामो निशान नहीं था, अब बेटों के ज़माने में मोबाइल आ गया। आज हम संसार में इस दुनिया में आके मोबाइल का इस्तेमाल ना करेंगे तो घाटा बेटों को होगा, ना कि दादा को होगा। तो इसी प्रकार समय के अनुसार महात्मा बदलते रहते हैं, पर जय गुरुदेव के जो अनुयायी हैं वो यही चाहते हैं दाढ़ी बाल रखाए के और हम बाबा जी का नकल कर सकते हैं, बाबा जी का नामदान दे सकते हैं। नामदान कोई आधार नहीं होता, मालिक की दया आधार होती है। जिस नाम से भी वो जगा देता है उससे ही आत्मा जागना शुरू हो जाती है। अगर नाम का आधार होता तो कितने बड़े संत हो रहे हैं, घर घर जाए के देखिए, हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। पर आप उनसे पूछेंगे ना घर परिवार में जाए, क्या आपने कभी भगवान देखा है? आपने कभी परमात्मा देखा है? आपने आत्मा देखी है? वो परमात्मा को देखा है? तो साफ मने कर देंगे। वो कुल मालिक सबका सृजनहार जिस रूप में आता है तो वो क्या है, एक आधार बना के लाता है, उसकी आप नकल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते नकल इसलिए नहीं कर सकते, वो अपने मालिक अपनी मर्जी का खुद है। एक अनामी एक अनामा सचदानंद प्रभु धामा, वो अपनी मर्जी का मालिक है। जिस आत्माओं को निराधार बना के भेजता है वही आत्माएं काम करती हैं। ये मेरी जो धार काम कर रही है, इसके सामने जो भी आएगा कट जाएगा। बाबा जी का अगर कोई नकल करता है
विरोध करता है तो उसे स्वतः ही हानि होगी। आप जो करिए तो आपको हानि होगी, अगर आप अच्छे कामों में करेंगे, मदद करेंगे तो आपको लाभ होगा। ये आपकी स्वयं की मर्जी है, मैं किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि बाबा जी ने साफ किताबों में कहा है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, नकल करने वालों पर मार पड़ेगी। तो मैंने कोई नहीं कहा, ये किताबों में लिखा हुआ है। अब बाबा जी ने कहा था, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वे बच्चे जिन्हें परमात्मा ने सृष्टि को सुधारने के लिए भेजा है। कुछ जीवात्माएं परमात्मा की तरफ से, कुल मालिक की तरफ से, जो सभी धर्मों का पिता है, इस सृष्टि में आई। वो क्या करती हैं, इस मानव समाज को जब अधर्म की हानि हो जाती है और धर्म कोई काम नहीं करता, कर्म किसी के काम नहीं करते, तो परमपिता परमात्मा अपनी सृष्टि को सुधारने के लिए कुछ जीवात्माओं को भेज देता है। अब जो कहना नहीं, उनमें क्या होता है, जो कहना मान जाते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, उनका वो सहयोग करते हैं आत्माएं। जो विरोध करते हैं वो ईश्वर के रूप धारण करके वो उनका जो है पतन कर देते हैं। जैसे कृष्ण जी के टाइम पे था, राम के टाइम पे था, तो सबने एक दूसरे को अब जो कर्म के अनुसार सजा है, पहले धर्म के अनुसार सजा थी, अब कर्म के अनुसार सजा है। बाबा जी ने कहा था, जैसा जो बीज बोएगा वैसा ही काटेगा। आपने मिसाइल बनाई, बहुत बड़े बड़े यंत्र बनाए, तो आपके लिए हानिकारक है। आपने बुरे कर्म करे तो आपके लिए बुरे हैं, आपने अच्छे कर्म करे तो आपके लिए अच्छे हैं। तो जैसा जो कर्म करेगा उसके अनुसार उसे सजा मिल जाएगी। सजा कौन देगा, जो सत्य बताएगा वो तो सत्य बता देगा, और आपका चलना ना चलना आपकी मर्जी। भगवान क्या करेगा, भूकंप आएंगे, प्राकृतिक प्रकोप होंगे, और क्या होगा, ये मिसाइल छूटेंगी, तो हानि किसकी होगी, मानव की, जीव जंतुओं की। और जो आत्माएं सच्ची होंगी, जो भजन नहीं कर सकी होंगी, तो उन्हें फिर दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर भजन करवाया जाएगा। अगर अभी अवसर आपको मिल रहा है तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम साधना करिए, जीवन भी रहेगा और इसी जीवन में आत्मकल्याण और मोक्ष और मुक्ति भी हो जाएंगी। तो उन्हें बाबा जी को छोड़कर और कोई नहीं जानता। जो वे बच्चे जो परमात्मा ने सृष्टि को सुधारने के लिए भेजे हैं, बाबा जी ने कहा था उन्हें कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो बाबा जी यह गलती नहीं करेंगे, उनके नाम और पहचान आपको बता दें और आप उन पर गोलियां चलवाने लगे। तो कुछ बच्चे सृष्टि में आए हुए थे। इस सृष्टि में कुछ आदमी, इंसान ऐसे होते हैं जो महात्माओं की नकल करने में लग जाते हैं और अपना नाम यश चाहते हैं। नाम यश करना कोई अच्छा बुरा काम नहीं है, पर किसी परमात्मा की नकल करना, जो सबका सृजनहार है, उसकी आप नकल नहीं कर सकते, क्योंकि जो आत्मा है को केवल त्रिकालदर्शी महात्मा को पता होती है, बाकी को पता नहीं होती। समय आने पर वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं और देश और दुनिया का परिवर्तन हो जाता है। बाबा जी ने कहा था, जो भी परावर्तन होगा वे सत्संग से होगा, सत्संग करते करते मैं परावर्तन कर दूंगा। आप विचार करिए खूब अच्छे ढंग से, जो सत्य पर चलेगा वो बचेगा। कृष्ण के टाइम को देख लीजिए, जो सत्य पर चले वो बचे, जो सत्य पर ना चले वो ऐसी लीला रची, सब के सब खत्म होते चले गए। आज ऐसा ही युग है, जो सत्य पर चलेंगे बचेंगे, जो सत्य पर नहीं चलेंगे वो अपने कर्मों की गति के कारण स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी इतनी आएंगी, आप चारों तरफ को भगोगे, डॉक्टरों के पास भगोगे तो डॉक्टर भी उनका इलाज नहीं कर सकते। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा जी की किताबों में लिखा हुआ है। आप किताब उठा के देख लीजिए, नेट पे निकाल के देख लीजिए, बाबा जी ने कहा था बीमारी बहुत आएंगी, पड़े रहेंगे घर में, उठाने वाले नहीं मिलेंगे, यार जमाना बदलेगा। तो बाबा जी ने कहा था, मैं तुम्हें सत्संग सुनाऊंगा। सत्संग है, 3 ही चीज तो है दुनिया में, सेवा, सत्संग और भजन। सत्संग वो सब जीव आत्माओं को जब सत्य का पता चल जाता है तो वो अपने घर जाने की इच्छा जाहिर करती हैं। जो इच्छा जाहिर करता है वो साधना करने लग जाता है और आत्मकल्याण हो जाता है और उसकी रक्षा हो जाती है। जब जब अधर्म होता है, जब जब धर्म की धरा रखने इस संसार में वो मालिक अपनी जीवात्माओं को भेजता है। और स्वामी जी ने कहा था, मैं आपको बताऊं, संगत बहुत बढ़ रही है, किसी की बात पर एकाएक विश्वास मत कर लेना। ये भानुमति का कुंबा है, महात्मा कहीं के ईंट और कहीं के रोड़े से इसे जोड़े रहते हैं। बाबा जय गुरुदेव, आप पहले उसका, किसी भी इंसान का जो ये कहे कि मैं महात्मा हूं, आप उसके ज्ञान का महीने 2 महीने 4 महीने इस्तेमाल करके देखिए और अपना तन मन धन ना दें घर बैठ के। अगर आपको लाभ करे, आपको शारीरिक रोग ठीक हो जाए, मानसिक मन से भगवान दिख जाए और आत्मा से परमात्मा दिख जाए, तो वो सच्चा महात्मा है।